औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम टाइम्स के हफ्तावार प्रोग्राम तज़किया अंजुम रज़ा के साथ में खुश आमदीद हमारे हाज़रीन नाज़रीन सामीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन मोहतरम, आज का तज़किये का मौजू पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल है। इस पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं लाहौर से मारूफ सहाफ़ी, दानिश्वर, तज़किया निगार, ब्लॉगर जनाब तसव्वुर हुसैन शहजाद से। आइए उनकी बातचीत सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम तसव्वुर भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस्लाम टाइम्स की तरफ से आपका बहुत ममनून हूँ, आपने मसरूफ़ वक्त में से टाइम दिया। मौजू पाकिस्तान की मौजूदा ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल है। गुज़िश्ता 2-3 महीने में जो कुछ सियासी मंजरनामे पे हुआ, खसूसियत के साथ जैसा हम देखते हैं कि खसूसी नशिस्तों के हवाले से फैसला होने के बाद फिर उन पे नामजदगी हुई और उसके बाद फिर सेनेट इलेक्शन हुआ। इन दोनों चीज़ों को आप मिला के इस पे कैसे तज्जिया करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। इस हवाले से जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है सियासी, इसमें जब ये हालिया सेनेट के इंतखाबात हुए उसमें KPK और पंजाब में खसूसी तौर पर इस पर नज़रें थीं। KPK में ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो उस हवाले से उन्होंने इसमें जो PTI को वहाँ पे 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिली, जबकि लाहौर में जो पंजाब असम्बली में इंतखाबात हुए उनमें जो सीट थी वो अल्लामा साजिद मीर की वफ़ात के बायस वो खाली हुई थी, और वो ज़ाहिर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस की सीट थी और वो मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी जमात है। तो इस हवाले से वो सीट उन्होंने तय किया हुआ था कि हर सूरत में एक सीट जो है वो मरकज़ी जमीयत अहले हदीस को मिलनी है। तो अल्लामा साजिद मीर की वफ़ात के बाद ये जो सीट थी ये ज़ाहिर है मरकज़ी जमीयत अहले हदीस को ही मिलनी थी, तो उन्हीं के नामजद करदा उम्मीदवार ने नून लीग के टिकट पर इस इलेक्शन में हिस्सा लिया और वो कामयाब हुए, जबकि KPK में 6 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेने में कामयाब हुई। लेकिन इसमें जो है वो तहरीक इंसाफ की KPK में वाज़ेह अक्सरियत के बावजूद मामलात यूं के तूं हैं, क्योंकि लाहौर में जो सीट है वो नून लीग की थी, उनको वापस मिल गई, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह KPK में भी जो सूरत हाल है वो वैसी की वैसी है। इन सीटें जीतने से इससे कोई इनकलाब नहीं आ जाएगा, ना ही कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इससे फायदा होगा। ये मामला यूं का दूं ही रहेगा। अच्छा, लेकिन इस पे एक बड़ी दिलचस्प डिबेट जो हुई कि हकूमती पार्टियों ने, अपोजिशन पार्टी ने, यानी अगर अपोजिशन में देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके अलायंस, और हकूमती पार्टियों में दो बड़ी पार्टियां, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन्होंने मिलजुल के इस इलेक्शन को, और उसका एक उन्होंने पॉइंट जो ये बनाया कि क्योंकि सेनेट का इलेक्शन बहुत महंगा इलेक्शन हो गया था और अरबों रुपया खर्च होता था, तो इसलिए हमने उसका रास्ता रोकने के लिए ये किया कि हमने बैठ के इसको बाहमी कोऑर्डिनेशन से ये इलेक्शन किए। तो क्या कहते नहीं, हैं इसमें इसमें? जो इसमें पीपल्स पार्टी की सूरत हाल है वो जाहिर है इत्तेहादी है, और पीपल्स पार्टी हमेशा इस मामले में पाकिस्तान की जो मौजूदा पार्लिमानी उमूर हों या सियासी उमूर, उसमें मुसलसल जो है वो पीपल्स पार्टी नून लीग को सपोर्ट कर रही है। ये जी इत्तेहाद ही है कि वो पंजाबी में कहते हैं उतो उतो रौला पाई जाओ और बिचों बिचों खाई जाओ, वो वाली सूरत हाल है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद है और हर मामले में पीपल्स पार्टी ने उनको सपोर्ट किया है। और जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो हैं वो अपने वोटर्स को मुतमईन रखने के लिए तनकीद भी करते रहते हैं नून लीग पर। बिलखसूस पंजाब की अगर बात करें तो गवर्नर पंजाब मुसलसल हदफ तनकीद बनाते रहते हैं। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा भी, जिनमें कायरा साहब है या नदीम अफजल चंद साहब है, इनको खसूसी तौर पर टास्क दिया हुआ है कि आपने नून लीग को मुसलसल हदफ तनकीद है। और उसकी वजह यह है कि ये इनकी सियासी नुराकुश्ती है, और उसकी वजह यह है कि कल को अगर ये वोटर के पास जाते हैं तो वहां पे ये जवाब पेश कर सके कि हमने तनकीद की थी इन मामलात पे, इन पॉलिसियों पे। तो ये तनकीद ज़ुबानी कलामी है, लेकिन अमली तौर पर पीपल्स पार्टी नून लीग के हम आवाज है और हम ख्याल है। अच्छा अच्छा, तसव्वुर साहब,
एक बड़ी अहम बात मखसूस नशिस्तें थी, जिसका जी। फैसला होते होते जब आखिरी अब यानी फैसला आया, और उसमें आके सूरत हाल यानी इन मानों में कि तहरीके इंसाफ को वो सीटें नहीं मिल सकी और वो फिर इन पार्टियों में तकसीम कर दी गई। तो इस पे आपका तज्जिया कि पाकिस्तान के सियासी हलके इसको खामोशी से डकार गए हैं या क्या हुआ है? इसमें ये है कि पीपल्स पार्टी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अभी इतनी पावर नहीं है कि वो इस मामले पे स्टैंड लेते, क्योंकि अच्छा। इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत हाल है उसमें पीटीआई की क्यादत तकसीम है, जो बज़ाहिर बाहर मौजूद है। इमरान खान अकेले हैं, वो अंदर है, जबकि बाहर जो सियासतदान है उन सब की नहीं बनती। मैं चूंकि लाहौर में हूँ, तो लाहौर से अगर बात करें तो यहाँ पर पीपल्स पार्टी की आदत के मुख्तलिफ धड़े हैं, और ये धड़े 6 से जायद है, और हर धड़ा जो है वो अपनी राय देता है, अपना हाँ। उनका मकसद है, और वो अपने आप को एक कायद तस्लीम करते हैं। तो यूं पीपल्स पार्टी तकसीम है, अब पीटीआई तकसीम है। अभी जो 5 अगस्त के एहतजाज की कॉल है इमरान खान की जानिब से, तो अभी तक लाहौर में पार्टी के जो कारकुन हैं या पार्टी के निचली सतह के रहनुमा है, वो तजब्जब का शिकार है कि हमने कहाँ एहतजाज करना है, कैसे एहतजाज करना है, और किसके पीछे एहतजाज करना है। तो यूं एक तकसीम पाई जाती है, और इस डिवीजन का नुकसान पीटीआई को हो रहा है कि उसका कारकुन जो है वो परेशान है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से डीसी लाहौर को ये दरखास्त सबमिट की गई थी गुज़श्ता रोज कि हमें 5 अगस्त को मीनार पाकिस्तान में जलसा करने की इजाज़त दी जाए, और साथ ये भी ऑप्शन भी दिया गया था कि अगर मीनार पाकिस्तान में इजाजत नहीं दे सकते तो कोई मुतबादिल जगह फराम कर दी जाए जहां पर हम अपने कायद की रिहाई के लिए जो है वो एहतजाज कर सके। तो इस हवाले से ये बाज़ाब्ता तौर पर पीटीआई की जानिब से जो एहतजाज की कॉल दी गई है उस पर पीटीआई का वर्कर परेशान है, और यही सूरत हाल है कि अब जो आपका सवाल था कि मखसूस नशिस्तों की तकसीम के हवाले से, तो उस हवाले से जो कानूनदान है वो किसी भी जमात के, वो इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं। इवन नून लीग का जो लॉयर विंग है, रहनुमा है, उनसे भी बात हुई है, उन्होंने इसको डिनाई किया, उन्होंने कहा ये गलत हुआ है। लेकिन चूंकि वो कहते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है, तो इस वक्त हुकूमत की मोहब्बत में सब कुछ हुआ जा रहा है, और जो सजाएं हो रही हैं ये भी हुकूमत की मोहब्बत में हो रही हैं, और जो पीटीआई के कारकुन और उनकी नशिस्तों के हवाले से उनके साथ सलूक हो रहा है वो भी इसी अंदाज में हो रहा है। और ये आप इस हवाले से देखेंगे कि पीटीआई के जो रहनुमाओं को सजाएं हुई हैं, इसके हवाले से अगर हम देखें तो ये सजाएं बिल्कुल सियासी बुनियादों पे हुई हैं। इसमें ऐसा ग्राउंड ऐसी नहीं थी कि इनको इस मामले में इतनी बड़ी सजाएं दी जाती, क्योंकि जिनमें जो शहादतें हुई हैं वो पुलिस वालों की हुई हैं, यानी गवाहियां जो दी गई हैं वो पुलिस वालों की जानब से दी गई थी, और गवाह वो लोग थे जो 9 मई को छुट्टी पर थे। तो इस तरह अदालत के जो ये फैसले हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को का कहना है कि इसमें जानबदारी की बू आ रही है और हम इसे चैलेंज करेंगे, और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क्यादत है वो अपने कानूनी माहिरीन के साथ मशवरे में है, इस वक्त मुशावरत जारी है, और वो ये कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द इसे जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, ये सारी सजाएं गलत है। और अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है या हाई कोर्ट में जाता है तो हो सकता है कि वहां से तहरीक इंसाफ की ये सारी सजाएं खत्म कर दी जाएं, क्योंकि जाहिर है आला अदलिया के पास ग्राउंड रियलिटीज पे वो देखते हैं कि इस पे क्या करना है, ये आया इसमें ये सजा बनती भी है या नहीं बनती। तो इस हवाले से अदलिया जो आला अदलिया है उसमें वाज़ेह चीज़ है ये कि वो फैसला मेरिट पर करते हैं, और पाकिस्तान की अदलिया में जो आला अथॉरिटीज हैं, चीफ जस्टिस है या ऊपर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं, उन्होंने हमेशा मेरिट को तरजीह दी है, और इस हवाले से कहा जा सकता है कि ये सजाएं जो इनको ट्रायल कोर्ट से हुई है ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में खत्म हो जाएंगी, ये तवक्को है, क्योंकि इस ये इतनी मजबूत बुनियादों पर सजाएं नहीं दी गई। मैं तसव्वुर साहब इसी तरफ आना चाह रहा था। खास तौर पे पाकिस्तान की सियासी तारीख अगर देखें तो बहुत से जी। सियासी कायदीन को सजाएं हुई। मियां नवाज शरीफ साहब हमारे पास माजी करीब की मिसाल है कि बिल्कुल एक दफा उन्हें इस तरह था कि वो मंजर आम से शायद पूरे सियासी मंजरनामे से उन्हें हमेशा के लिए एग्जिट कर दिया गया, और ऐसी ऐसी सजाएं थी नाअहली और सियासी तौर पे पार्टी की क्यादत खत्म। इसी तरह अब जो सूरत हाल नजर आ रही है पाकिस्तान में कि जैसे आपने बताया कि 9 मई और दीगर हवालों से शाह महमूद साहब की बरियत होती है,
और क्या वही दलील बन के मुख्तलिफ माहिरीन की राय है कि बहुत से लोग शायद मौके पे मौजूद नहीं थे, बाद में शामिल बिल्कुल तफ्तीश होते हैं। तो जैसे आपने पहले बात की, कोई ऐसा ये सिलसिला की, यानी लग ये रहा है आपको जैसे ये कोई सियासी लेन देन के लिए कोई ऐसी सूरत हाल बनाई जा रही है? बिल्कुल ऐसा ही है। असल में पाकिस्तान में जो मुखालिफ जमात होती है ना, उसको इस तरह फंसाया जाता है कि वो मजबूर हो जाते हैं। जिस तरह अभी गुज़श्ता दिनों पंजाब असम्बली में मामला था कि अपोजिशन के 31 से जायद जो है वो अरकान मुअत्तल कर दिए गए, उनकी रुकनीत। फिर बाद में उस पर स्पीकर ने स्टैंड लिया और मुज़ाकरात हुए और मामला ख़त्म हो गया और उनको बहाल कर दिया गया। इसी तरह पाकिस्तान की सियासत में ये होता आया है कि उनको अदलिया के ज़रिए, पुलिस के ज़रिए और मुख्तलिफ ज़राए से मजबूर किया जाता है कि वो बातचीत पे आए। अब हाल ही में कल जो मियाँ अजहर की वफात के बाद उनके बेटे हमाद अजहर सामने आए हैं, तो उन्होंने आज बाज़ाब्ता तौर पर यह ऐलान किया है कि वो अपने वालिद की सीट पर खुद इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे खिलाफ जितने मुकदमात हैं वो सारे सियासी बुनियादों पर बनाए गए हैं और मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। और मैं इस हवाले से इन फैसलों और इन मुकदमात को भी चैलेंज करूंगा और इसके अलावा अपने वालिद की सीट पर भी इलेक्शन में हिस्सा लूंगा। तो इस हवाले से उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। जबकि उनके मद्दे मुकाबले मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमा हैं, उन्होंने भी अपने राब्ते तेज कर दिए हैं और जिनमें राना मशहूद समेत कुछ खोखर बरादरान हैं, और उन्होंने इस हवाले से बाकायदा तैयारी भी शुरू कर दी है कि इस हल्के से वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तो इस हवाले से अगर हमाद अजहर की बात की जाए तो हमाद अजहर की जो पॉपुलैरिटी है वालिद की वफात के बाद उनकी उसमें इजाफा हुआ है, उनकी मकबूलियत में। और उसकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि अगर ये इलेक्शन होता है और इलेक्शन कमीशन हमाद अजहर को इस इलेक्शन में शिरकत की इजाज़त दे देता है, तो यकीनी तौर पर ये सीट जैसे पहले भी अजहर की थी तो अब उनके बेटे के हिस्से में आ जाएगी। तो जहाँ तक ये सियासी दबाव का ताल्लुक है, तो जाहिर है शाह महमूद कुरैशी यहाँ पर मौजूद नहीं थे। डॉक्टर यास्मीन राशिद की जो वीडियोस मौजूद है जना हाउस पे जाने की, और वहाँ वो बाहर अलग ऐलान कह रही हैं कि हमारे मैं कारकुनों से अपील करती हूँ कि अंदर ना जाए, हम तोड़ फोड़ करने नहीं आए, हम यहाँ पे जलाओ गिराव करने नहीं आए, हम पुरअमन एहतजाज के लिए आए हैं। तो वो तो रोक रही हैं। और एक ऐसी रहनुमा जो कारकुनों को रोक रही है, जो लोगों को रोक रही है कि आप मुश्तैद ना हो, आप जना उसके अंदर ना जाए, उसको भी इस केस में सजा सुना दी गई है। तो ये वो चीजें हैं जो मेरिट से हटकर कहा जा सकता है। पीटीआई वाले जैसे शोर मचा रहे हैं इन सजाओं पे कि ये मेरिट से हटकर सजाएं दी गई हैं। तो इस हवाले से मेरी जहां तक राय है, मेरा तज्जिया ये है कि ये सजाएं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उड़ा दी जाएंगी। उड़ा दी जाएंगी। अच्छा तसव्वुर साहब, मैं एक और पहलू जिस पे बहुत ज्यादा बात की जाती है जब हम और आप मुख्तलिफ सियासी जमहूरी जमातों के जिसे कह सकते हैं ना अदल पसंद, या जो लोग बयाना रोज़ से बात करते हैं, तो मुकाफाते अमल कह के इस सारे मामले को, कि क्योंकि पीटीआई के दौर में ये सब कुछ हुआ मुखालफिन के साथ, राना सनाउल्लाह पे मुकदमा कायम होना, मियां नवाज शरीफ पे और दीगर बहुत से कायदीन पे, तो अब अगर ये हो रहा है तो ये तो इसी तरह चलता है। तो ये क्या पाकिस्तान की सियासी फिजा को कोई बेहतर बनाने का अमल है, या इससे मजीद तलखियां ही बढ़ती नजर आती हैं? नहीं, इसमें मैं एक बात जो है ना वो यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में पहले दिन से ही ऐसी सूरत हाल रही है। अब आप पीछे चले जाएं थोड़ा, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को जब फांसी दे दी गई तो पीपल्स पार्टी के साथ वही सलूक किया गया जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। जी। यानी उस वक्त भी पीपल्स पार्टी के बारे में ये कहा जा रहा था कि भुट्टो के साथ पीपल्स पार्टी भी मर गई है, और उनके जो सरकर्दा रहनुमा थे उनको जेलों में बंद कर दिया गया, कोड़े मारे गए, उन्हें शाही किले के अकूबत खानों में रखा गया, तशद्दुद का निशाना बने बहुत सारे रहनुमा, और बहुत सारे उनके रहनुमा मुल्क से फरार हो गए, उन्होंने इसमें आफियत समझी। और फिर उसके बाद आपने देखा कि जब बेनजीर भुट्टो वापस आई तो वही पीपल्स पार्टी जो जियाउल हक ने खत्म कर दी थी भुट्टो की फांसी के जाहिर। बाद, वो पार्टी एक नए जज्बे और नए बलबले के साथ मैदान में उतरी और फिर हुकूमत बनाने में कामयाब हुई। उसके बाद नून लीग के साथ हुआ जब मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और दीगर इनके मुशर्रफ खानदान के के अफराद, जमाने में, मुशर्रफ के मार्शल्ला में, जी हाँ। वो भी तब भी ये कहा जा रहा था कि पीछे पार्टी को संभालने वाला कोई नहीं था, वो मखदूम जवेद हाशमी बेचारे
और कुछ दीगर लोग जो है उन्होंने कुर्बानियां दी, जी जसाद रफी दीगर थे। तो उनको फिर जब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जब शरीफ बरदरान वापस आए तो इन कारकुनों को वो इज्जत अफजाई जो मिलनी चाहिए थी इनको, वो प्रोटोकॉल जो इनका हक बनता था कि इन्होंने इनकी अदम मौजूदगी में पार्टी को संभाले रखा था, वो नहीं दिया गया। और फिर दूसरे लोग उससे इस्तेफादा कर गए और फायदा उठा गए। तो यूं वो लोग मायूस होकर साइड पे हो चुके हैं। अब जो ये नून लीग के साथ फिर हुआ, इसी तरह अब हैरत है कि पाकिस्तान तहरीक के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ भी वही रवैया रखा जा रहा है जो पीपल्स पार्टी के साथ भुट्टो की फांसी के बाद था। अब ये अब इसमें एक चीज देखेंगे, जिन जिन रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर दी थी वो गंगा के नहाए हुए हैं। अब उनके खिलाफ ना कोई मुकदमा है, ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है, बल्कि वो क्लीन चिट लिए अपने सीना ठोक के फिर रहे हैं। जबकि जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से इनकार कर दिया था वो लोग आज भी जेर अताब है, मुकदमे झेल रहे हैं, सजाएं हो गई हैं कईयों को, कई कहीं छुपे हुए हैं। तो ये जिस तरह हमाद अजहर अब अपनी रूपोशी खत्म करके वापस आए हैं, इसी तरह मियाँ असलम इकबाल है और दीगर पीटीआई के जो कायदीन है। तो इस तरह ये पाकिस्तान की सियासत का एक ट्रेंड रहा है और ये गलत है। इसको सारी जमातें तस्लीम करती हैं कि ये एक गलत रविश है, इसको खत्म होना चाहिए। तो इस जी रविश को खत्म करने के लिए हमें अपने सियासी निज़ाम को बदलना होगा। और इसमें ये सियासी तब बदलेगा जब हमारी पार्टियां जो है वो प्योर जमहूरियत उनमें आएगी। क्योंकि इस वक्त हमारी जो पार्टियां हैं वो खानदानी पार्टियां बन चुकी हैं। वो मिराश है, नून लीग है तो वो शरीफ खानदान की है, काफ लीग है तो चौधरी बरादरान की है, पीपल्स पार्टी की है तो वो जरदारी खानदान की है। तो इसी एएनपी तरह बादशाह खान के खानदान के, हाँ जी हाँ, बिल्कुल। हमारी सियासी जमातें खानदानी जमातें हैं। तो इनको इस हसार से निकलना होगा। और नून लीग का सदर किसी गैर शरीफ को भी बनाना पड़े तो बनाना होगा, क्योंकि जमहूरियत का तकाजा ये है। तो जी अब तो मोरूसी सियासत को लिए चल रहे हैं। अब इन्हें इस बात का भी खतरा है कि इमरान खान के बेटे आ गए तो मामला खराब हो जाएगा, बाजी पलट जाएगी। और इनको इस बात पे इतना डरे हुए हैं उन दो बच्चों के पाकिस्तान आने से कि उसके हवाले से रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, बरतानिया राब्ते किए जा रहे हैं, अमेरिका से बात की जा रही है कि इनको पाकिस्तान ना आने दिया जाए। अब तो बाज़ाब्ता तौर पे जरा ये बता रहे हैं कि बरतानवी हुकूमत से कहा गया है कि इनको पाकिस्तान आने की इजाज़त ना दी जाए, इनको पासपोर्ट ना दिया जाए। तो ये जी एक खौफ है, ये वो सियासी दुश्मनी है जिसकी बेस कोई नहीं है, ये कल को बाजी पलट सकती है। तो हाँ इस जी हवाले से सियासी जमातों को इस हवाले से सोचना होगा, ये सियासी कायदीन को सोचना होगा कि हम इस निज़ाम को, जो एक पार्टी आती है तो दूसरी का बिल्कुल सफाया करती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि दूसरों को भी बर्दाश्त करें, उनसे जी जी हाँ। अपोजिशन लें। और वो बेहतर, जो जीत गई है वो इक़्तिदार में आ जाए, जो हार गई है जमात वो अपोजिशन में रह के मुल्क की तरक्की और सही, बहबूद के लिए किरदार करे। अल्लाह करे ये सियासी जमहूरी निज़ाम में रवादारी, बर्दाश्त और अपोजिशन को साथ साथ लेके चलने की रीत बने। हम दूसरे पहलू की तरफ आते हैं तसव्वुर साहब। मुल्क की इंतज़ामी अमन व अमान की सूरत हाल हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ताहाल सूरत हाल बड़ी अमन व अमान की, जिसे कहते हैं ना, मखदूश है। बसों पे हमले हो रहे हैं, लोग कत्ल किए जा रहे हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज के अफराद को कत्ल किया जा रहा है। फिर पिछले दिनों जब सूबाई वजीर आला केपीके ने आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तो वो भी कोई सियासी रवादारी का मजर ना हुई। हकूमती जो मरकज में पार्टी हैं वो उसमें शामिल ना हुई और उन्होंने बाइकाट किया केपीके में, और जो उनकी अलाइव पार्टी थी वो शामिल हुई। उसके बाद वजीर आला ने बाकायदा अदारों को भी नाम लेके और गुड और बैड स्टूडेंट्स की बात करके इस सारे मंजरनामे में एक अजीब रंग भरा। आप किस तरह देखते हैं बलूचिस्तान की अमनो अमान की सूरत हाल को और फिर खैबर पख्तूनख्वा की? इसमें एक चीज बड़ी क्लियर है कि जो अली अमीन गंडापुर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी गुफ्तगू में ये कहा कि हम जिनको पकड़ते हैं उनको छुड़वाने के लिए टेलीफोन कॉल आ जाती है, उन्होंने बड़े खुले अंदाज में कहा। जी और फिर इस हवाले से माजी में भी कुछ ऐसे इल्जाम लगाए जाते रहे हैं कि जो भी मामला होते हैं उसमें कोई ना कोई मुदाखलत अंदर से होती है जिस वजह से दहशत गर्दी जो है वो नहीं ख़त्म हो रही।
इस हवाले से जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो यकीनन मुसलसल ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं, और इसमें तमाम इदारों की कोऑर्डिनेशन भी है, जिसमें काफ़ी हद तक दहशतगर्दी कंट्रोल हुई है। लेकिन हमले अब भी जारी हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस निशाना बनती हैं, आम आवाम निशाना बनते हैं, और उसमें फितरतुल हिंदुस्तान, जो फितनतुल हिंदुस्तान है, उसकी मुदाखलत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या सकते इस हवाले से हमारे वजीर दाखिला जो है वो बलोचिस्तान का दौरा करके आए हैं, और उन्होंने वहाँ पे वजीर आला बलोचिस्तान से इसी हवाले से बातचीत की, और उनका मकसद ये था कि वहाँ पर अमन व अमान को यकीनी बनाया जाए। ये जो बलोचिस्तान से लाशें आ रही हैं और उसमें पंजाबियों को नॉमिनेट करके उनको कत्ल करना, और फिर उनकी लाशें बिछाना, और ये कहना कि पंजाबियों के लिए बलोचिस्तान गैर महफूज है, ये वो दहशतगर्द हैं जिनकी डोरियां जो है वो हिंदुस्तान से हिलती हैं। तो इस हवाले से बाकायदा तौर पर हुकूमत मुतहरिक है, हमारे वज़ीर दाखिला इस हवाले से काफ़ी किरदार अदा कर रहे हैं, और दायरे आगे अरबाइन का मौका है, तो उस हवाले से सारे पाकिस्तान से जो ज़ायरीन है उन्होंने बलोचिस्तान से गुजर के ईरान कई जाना है। तो लोग जितने इस थे। हवाले से हुकूमत इस हवाले से बड़ी फिक्रमंद है कि ज़ायरीन की हिफाजत और वहाँ पर अमन व अमान के क़याम के लिए खसूसी तौर पर इकदाम किए जाएँ। तो उस हवाले से आज वज़ीर दाखिला का जो दौरा था वो बलोचिस्तान का, वो इसी सिलसिले की कड़ी थी। इसके अलावा वहाँ से जो हमले हो रहे हैं, अच्छा अब जो हमलों की बात है उसमें जितनी पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें हैं, खा वो टीटीपी है या बीएलए है, तो ये जमात है, ये आपस में इत्तेहाद कर चुकी हैं, और इनकी कोऑर्डिनेशन है, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं और ईरान में भी हमले कर रहे हैं। और आज आपने देखा कि ईरान के शहर जायदान की जो उनका जैसे ऐवान अदल था, और उसमें काफी सारे लोग शहीद भी हुए हैं, जख्मी भी हुए हैं। तो ये असल में इस हसास मौके पे पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक तनाव पैदा करना है, और उसके लिए आप अगर इसकी कड़ियां मिलाएंगे तो भारत से कड़ियां होती हुई इसराइल, और इसराइल असल से में अमेरिका मामला पहुंचेंगे। तो जी जी। इसमें ट्रंप ने आगे थोड़ी यहाँ पे लड़ना होता है, उसने आगे इस्तेमाल करना होता है। और अब वो जो है इसराइल और अमेरिका इंडिया में मोदी के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसमें इंडिया की मुदाखलत जो है वो खारिज इम्कान नहीं है। और ईरान में ये आज हमला होना अदालतों पर, और फिर पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाना, ये दोनों जानिब जो हमले हैं, इस हवाले से पाकिस्तान और ईरान के दरमियान हालात कशीदा करने की बात है। और उसमें आज ईरानी सदर का जो दौरा था पाकिस्तान का, वो भी मुलतवी हुआ है, और उसके बाद अब नई तारीख का ऐलान वो कह रहे हैं कि जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। बस के तो पहले या दूसरे जी हाँ। की टेंशन क्रिएट की गई है, यानी ईरानी सदर का दौरा सबूताज करने के लिए भी ये साजिश थी कि आज वहां पर भी हमला करवाया गया, और कायदा बलूचिस्तान में के अंदर भी ऐसी वारदातें, और फिर टीटीपी के जो दहशतगर्द उधर छुपे हुए हैं केपी के और बलूचिस्तान के पहाड़ों में, तो उनके हवाले से भी अब हुकूमत जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर संजीदा है और अपनी कार्रवाइयाँ कर रही है। सिक्योरिटी इदारे हमारे इस हवाले से बाकायदा जो है वो अपनी एक रोड मैप उन्होंने तैयार किया है, और उस हवाले से इस ऑपरेशन को जो जारी है उसको मजीद फालियत दे रहे हैं, और उसमें मजीद जो है वो बेहतरी आ रही है। अच्छा तसव्वुर साहब, हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा है। आखिरी सवाल, पारा चनार के जो हालात थे उसके बाद वहां अमन लाया गया और फिर वहां असला की जमा आवरी की मुहिम शुरू की गई। क्या उसकी क्या सूरत हाल है अब तक, चंद जुमलों में हमारे नाजरीन के लिए। की जो इतलात है उसमें यह था कि जो भारी असलहा था दोनों जी जी। ग्रोहों के पास, वो जमा कर लिया गया है वहां पे। उन्होंने यही ऐलान किया था कि जिनके पास भारी असलहा है, बड़ी बड़ी तोपें जिनके पास थी और रॉकेट लॉन्चर टाइप जिनके पास चीजें थी, वो हमारी फौज ने वो दोनों ग्रोहों से ले लिए थे, और उनको एक किस्म का गैर मुसल्ला किया था ताकि अमन व अमान कायम हो सके। और इस अमन में अगर लड़ाई भी होती है तो वो छोटी सतह पर रहे, इतना ज्यादा नुकसान ना हो। तो उसका ये नतीजा निकला है कि अब रोड भी महफूज है और अंदर भी अमन अमान की सूरत हाल बेहतर है। और मजीद जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं उनके हुकाम का ये कहना है कि वो इसको ऐसा रोड बनाएंगे कि जिस पर कभी आंदा वहां पर हालात खराब नहीं होंगे। आने आना हो। इस हवाले से जिम्मेदारी ज्यादा है, काबिल जिक्र के जरगे के जो माहिदीन है, मिशरान है, उन्होंने इस हवाले से बड़ा अहम किरदार अदा किया है, और पाक फौज के साथ वो मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। और इसमें मुस्तकबिल में बेहतरी की उम्मीद है कि ये पाराशनार का जो रोड है ये भी सेफ हो जाएगा, और उसमें
मकामी जो लोग हैं उनको भी एतमाद में लिया गया है, और उनको भी इस हवाले से उनके मुज़ाकरात हुए हैं बाकायदा, और राब्ते में हैं हमारे सिक्योरिटी हुकाम, और उनको इस बात पे उन्होंने कायल किया है कि रोड्स बंद नहीं हो सकते, दहशतगर्दी इस तरह नहीं हो सकती कि आप एक पूरे कबीले पे या एक पूरी आबादी पे चढ़ दौड़ें और उनको कत्लेआम कर दें उनका। तो इस हवाले से जो है इस हवाले से काफ़ी बेहतरी आ रही है, और मज़ीद मुस्तक़बिल में तवक्को की जा सकती है कि इसमें जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं वो अमन व अमान के मुकम्मल इनकाद में जो वो कामयाब हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया तसव्वुर शहजाद साहब, आपने बड़ा सैर हासिल तज्जिया और तबसरा पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पे, पाकिस्तान के अमन व अमान की सूरत हाल पे, और हम सब दुआगो हैं कि पाकिस्तान सियासी तौर पे मुस्तहकम हो, सियासी पार्टियों में आपस में रवादारी बढ़े, और इसी तरह पाकिस्तान में जो फितने, फितनल खवारिज, फितनल हिंदुस्तान इस मुल्क पाक सरजमीन को कमजोर करना चाह रहे हैं, वो निस्तो नाबूद हों और ये वतन सलामत रहे। हाजरीन, सामीन, नाजरीन, हमारे मोहतरम तसव्वुर शहजाद का तबसरा आपने सुना। आप हमारे प्रोग्राम को हमारी वेबसाइट, हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे देखने के बाद अपनी तनकीद, तबसरे, आरा और तजावीज़ से ज़रूर नवाजिएगा। तसव्वुर शहजाद साहब, आपका एक बार बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।